आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। सबसे पहले हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इन कैश बुक इन स्मॉल बिजनेस, जो छोटे बिजनेस होते हैं, एवरी ट्रांजैक्शन में रिकॉर्डेड इन अ सिंगल बुक। हर जो ट्रांजैक्शन उसको सिंगल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसे जर्नल बोलते हैं। हावेवर अगर जो बिजनेस का जो साइज़ है वो बड़ा है, बिजनेस का के अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादा होती हैं, इट बिकेम्स इम्प्रैक्टिकल टू रिकॉर्ड एवरीथिंग इन वन जर्नल। ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम एक ही बुक में सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करें। देयरफॉर द जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्पेशल जर्नलाइज और सब्सिडरी बुक्स। तो इसके लिए हम जो जर्नल है उसको जो छोटे छोटे भाग है उसमें बांट देते हैं, सब डिवाइडेड कर देते हैं अलग अलग बुक्स में। Each सब्सिडरी बुक इज़ डिज़ाइंड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ अ सिमिलर नेचर। हर जो बुक होती है उसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है एक सिमिलर नेचर की, एक समान नेचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको, विच मेक्स अकाउंटिंग मोर सिस्टमेटिक एंड इफेक्टिव। जो हमारी अकाउंटिंग है उसको बहुत ही सिस्टमेटिक और इफेक्टिव प्रभावित बनाती है। अभी हम देखेंगे जो ये बुक्स है कौन कौन सी होती है। पहले हमारी कैश बुक। जो कैश बुक है वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बुक होती है, क्योंकि इसका प्रयोग हम अपने बिजनेस की सारी जो लेन देन है, जो कैश से रिलेटेड प्राप्ति और पेमेंट है, उनके लिए उनका रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक रखी जाती है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन सच एज डिपॉजिट एंड विड्रॉल आर ऑल्सो रिकॉर्डेड हियर। बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं, बैंक में डिपॉजिट कराया है, बैंक से निकाला है, वो रिकॉर्ड भी इसके अंदर रखे जाते हैं। दिस बुक सर्व्स अ ड्यूअल पर्पज। ये बुक है दो पहलुओं का, मतलब दो पहलू हैं उनका काम पूरा करती है। दो पर्पज़ के लिए रखी जाती है, दो प्रकार के कामों को पूरा करने का इसका उद्देश्य होता है। इट इज़ बोथ अ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक का मतलब है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें के अंदर सबसे पहले ट्रांजैक्शंस की जाती है कैश से रिलेटेड, और ये प्रिंसिपल बुक भी होती है क्योंकि इसे हम एज अ लेजर भी यूज़ कर सकते हैं। इट हेल्प अ बिजनेसमैन टू नो द बैलेंस ऑफ कैश एट द टाइम एनी टाइम एंड मेंटेन्ड बाय ऑल बिजनेसेस बिग और स्मॉल। जो कैश बुक है वो हमें बिजनेस का बैलेंस, कैश कितना इस टाइम पे बिजनेस में अवेलेबल है, कितना नहीं है, ये सभी हमें ट्रांजैक्शंस इसके बारे में हमें कैश बुक बता देती है। और ये हर बिजनेस मेंटेन करता है, चाहे कोई बिजनेस छोटा हो चाहे कोई बिजनेस बड़ा हो। उसके बाद हमारी आती है परचेज बुक। परचेज बुक का मतलब होता है खरीदारी वाली पुस्तक। द परचेज बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड। जो परचेज बुक है उसका यूज़ हम अपने बिजनेस की जो भी उधार में माल खरीदा गया है, जो माल हमने उधार में खरीदा है, उसके जो ट्रांजैक्शंस है वो परचेज बुक में रिकॉर्ड की जाती है। इट डज नॉट इंक्लूड कैश परचेज। जिसके अंदर जो कैश के बदले में परचेज किया वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बाय मेंटेनिंग अ परचेज बुक बिजनेसेस कैन इजीली कीप ट्रैक ऑफ द टोटल गुड परचेज। हाँ, ये जब हम परचेज बुक रखते हैं तो इसे जो बिजनेसमैन है उसको आसानी से ये पता लग जाता है कि उसने कितना माल क्रेडिट पे या फिर उधार पे उठाया है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। सेल्स बुक का मतलब है हमारी जो बेचने वाली आइटम्स है उनको सभी को इसी के अंदर ही लिखा जाएगा है। सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को लिखा जाएगा जिनके बदले में हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई होगी, मतलब जो हमने उधार में माल बेच रखा है उसके बारे में जो हम पुस्तक रखते हैं वो हमारी कैश बुक होती है। और सेल्स बुक रखने से हमें ये पता लग जाता है कि हमने एक ड्यूरिंग टाइम पीरियड के अंदर कितनी जो सेल है वो हमें हुई है। परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड, ये हमारी है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न का बुक है, मतलब जो माल हमने परचेज किया था वो हमने कितना वापस, उसके लिए हम जो पुस्तक रखते हैं उसको हम परचेज रिटर्न बुक बोलते हैं। परचेज रिटर्न बुक के अंदर सारे के सारे जो माल है जो हमने वापस किया है, हमने खरीदा हुआ, उसके लिए रिकॉर्ड किया जाता है। और उसके बाद हमारी सेल्स रिटर्न बुक के अंदर जो माल हमने बेचा था हमारे पास वापस आया है उसको सेल्स रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद हमारी आती है जर्नल प्रॉपर। जो जर्नल प्रॉपर है, जो ट्रांजैक्शंस हमारी अन्य ट्रांजैक्शन जो हमने ऊपर लिखी हैं, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कैश बुक में होगी, परचेज से रिलेटेड परचेज बुक में, सेल्स से रिलेटेड सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड उनकी बुक्स में होगी है। तो इससे अलग जो ट्रांजैक्शंस हमारी रह गई है, कोई छोटे मोटे खर्चे हो गए, कोई ओपनिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है किसी ट्रांजैक्शंस की, पीटी एक्सपेंसेस, उनके लिए भी अलग से बुक रखी जाती है जो होती है हमारी जर्नल प्रॉपर, हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये थी हमारी सारी की सारी सब्सिडरी बुक्स या फिर ओरिजिनल एंट्री की बुक्स। अभी हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। जो हमारी हम किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बुक्स रखते हैं उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, जिससे हम जिसको हम जो पुस्तक देते हैं उसका काम का बंटवारा हो जाता है, वो अपनी उसको वो काम उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है उसने की सेल्स के में ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट है या फिर उसने सेल्स से मैनेजमेंट
सेल से कोई MBA वगैरह की हो सेल्स मैनेजमेंट से, तो उसको सेल्स बुक दी जाएगी। परचेज से रिलेटेड है उसको परचेज दी जाएगी। तो इससे हमारा जो काम का बंटवारा है अकॉर्डिंग टू एबिलिटी हो जाता है। इंक्रीज इन इफिशिएंसी से हमारी जो दक्षता है, कुशलता है, वो उसका बढ़ावा होता है। एआईज इन पोस्टिंग, ये है हमारा ईजीनेस इन पोस्टिंग। ईजीनेस इन पोस्टिंग में इसने क्या बोला है, हमें अपने ट्रांजैक्शन को ईजी हो जाता है पोस्टिंग करना। अगर कोई, जैसे हमें पता है कि किस प्रकार की जो रिकॉर्ड है उसको कहाँ पे रखना है, तो एक प्रकार के नेचर की जो ट्रांजैक्शन है उनको एक प्रकार के नेचर के से रिलेटेड बुक्स में ही रखा जाएगा। ईजीनेस इन चेकिंग, चेकिंग करने में भी ईजी होती है। अगर हमें कोई एरर पता लगाना हो, जैसे अगर सेल्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम सिर्फ सेल्स बुक्स में से ही निकाल सकते हैं। या फिर अगर सेल्स बुक में कोई कमी है तो हमें ये पता लग जाता, अगर कोई कमी पाई गई सेल में तो सिर्फ सेल्स बुक के थ्रू ही पता लगाया जा सकता है कि हमारी क्या कमी है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड, हमें फ्रॉड होने से भी बचाता है ये, क्योंकि हमें अलग अलग बंदों को जो वर्क है वो डिवाइड कर देते हैं, जिससे रिड्यूसिंग चांस ऑफ फॉरवेयरिंग और इंटरनल चेकिंग बिकम पॉसिबल। हम जब हमने अलग अलग सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है तो हम जो उसकी चेकिंग है उसको भी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। इसमें ये कहा गया है कि हमें एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या फिर एक नेचर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती है उनसे रिलेटेड जो सूचना है वो एक ही जगह पर मिल जाती है। फ्लैक्सिबल, ये फ्लैक्सिबल भी होती है। अगर बिजनेस में इनको ज़रूरत मेंटेन करने की ज़रूरत है तो ही रख सकते हैं। और ये नहीं है कि सभी प्रकार की वो जो बुक्स है वो बिज़नेस को रखनी है, नहीं, जिस प्रकार के बुक्स के उसके अंदर पास ट्रांजैक्शंस होती है वो उन्हीं को ही रख सकता है। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस व्यक्ति को जो पुस्तक दी जाती है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को वही रिकॉर्ड करता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर उसमें कुछ कमी पाई जाती है तो वही उसके लिए अकाउंटेबल होता है, जवाबदेह होता है। ठीक है, ये हमारी एडवांटेज थी। अभी है हमारी कैश बुक। जो कैश बुक है, A cash book is a special purpose subsidiary book in which all cash transactions are recorded in a chronological order। जो कैश बुक है एक स्पेशल पर्पस के लिए लिखी गई सब्सिडरी बुक होती है, जिसका मेन मोटिव होता है कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना डे वाइज ऑर्डर में। ओके, इट सर्व्स एज बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर। ये हमें लेजर और जर्नल दोनों की भूमिका निभा के दिखाता है। डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक, हम देखते हैं कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या अंतर है। जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। जो कैश अकाउंट वो एक लेजर का हमारा एक हिस्सा होता है। वेयर ओनली कैश रिलेटेड एंट्रीज आर रिकॉर्डेड, जहाँ पर सिर्फ कैश रिलेटेड एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। इट रिक्वायर्स पोस्टिंग फ्रॉम द जर्नल। जो कैश अकाउंट है उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है वो जर्नल से ही उठा कर रखी जाती हैं। उसके बाद हमारी है कैश बुक। कैश बुक हमारी एक ऐसी ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है। कैश बुक है वो दोनों की भूमिका निभाती है, ओरिजिनल एंट्री की भी और लेजर की भी। इसके अंदर सारी रिकॉर्ड को ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब वो होती है। इसके अंदर कैश बुक के अंदर जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो डायरेक्ट इसी के अंदर ही लिखते हैं, उससे पहले जर्नल नहीं बनाई जाती है। उसके बाद हमारा है कैश बुक इज़ अ जर्नलाइज लेजर। जो कैश है बुक है वो हमारी जर्नलाइज लेजर क्यों है, क्योंकि जो कैश बुक है वो हमारा दो पर्पज़ों को निभाती है, जर्नल का भी और लेजर का भी। सिंस ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर डायरेक्टली रिकॉर्डेड, इसलिए जो कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस है उनको डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दिया जाता है कैश बुक के अंदर। ना तो लेज़र बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही उसको फिर लेज़र के अंदर पोस्ट किया जाता है, सॉरी ना जर्नल किया जाता है ना लेज़र किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग कैश बुक, हम जब कैश बुक बनाए रखते हैं तो हमारी क्या क्या एडवांटेजेस हैं कैश बुक के बना के रखने की। सबसे फर्स्ट हमारा है जो कैश बुक है वो उसमें हमें एक ही जगह पर अपने कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस का पता लग जाता है। ये दोनों पर काम करता है, जर्नल का भी और लेज़र का भी, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारे एफर्ट्स भी बचते हैं। फैसिलिटेट्स इजी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल जो हमारे वित्त के जो विवरण है वो हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। हेल्प्स इन कीपिंग कंट्रोल ओवर कैश बैलेंस, कैश के जो ज़्यादा संतुलन मतलब जो कैश है उसका ज़्यादा यूज़ ना हो या फिर हमारा कैश का ओवरफ्लो ना हो, उसको बचाने के लिए भी हेल्प करता है। रिड्यूस चांसेस ऑफ एरर्स एज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इमीडिएटली, हमारा जो ट्रांजैक्शन मतलब हमारी कोई ट्रांजैक्शन भूल लेना छूटे ना उसमें ऐसी कमी होने से भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हम ट्रांजैक्शन है उसको बिल्कुल साथ के साथ ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है हमें अपनी डेली की भी प्राप्ति और डेली की जो पेमेंट है सभी का पता लग जाता है, और हम जब चाहे अपने कैश के फ्लो के बारे में पता लगा सकते हैं कितना कैश हमारे पास है, कितना हमें देना है।
अभी हमारे यहाँ टाइप ऑफ कैश बुक। जो हमारी कैश बुक है वो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और है ट्रिपल कैश कॉलम कैश बुक। जो हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक होती है उसके अंदर सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। जो अन्य है कोई उसमें कॉलम नहीं होता। ठीक है। उसके बाद हमारी है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर 2 कॉलम होते हैं, एक कैश के लिए और दूसरा बैंक के ट्रांजैक्शंस के लिए। थर्ड कॉलम हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक है हमारी थी थर्ड। उसके अंदर हम कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों को ही रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अंदर हर टाइप का जो कैश बुक है वो अपनी अपनी मतलब जो बिज़नेस है, जैसी बिज़नेस की नीड्स है, जैसी बिज़नेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होती है उससे रिलेटेड वो अपने पास कैश बुक है वो रख सकता है। जो हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक है और डबल कॉलम कैश बुक है ये तो ज़्यादातर यूज़ की जाती है। जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है वो कई जगह पे यूज़ किया जाता है, कई जगह पे इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। इसके बाद हमारी एक और जो कैश बुक है वो आती है जिसको हम बोलते हैं हमारी पीटी कैश बुक। जो पीटी कैश बुक होती है वो हमारी बिल्कुल मतलब छोटे मोटे खर्चों के लिए रखी जाती है पीटी कैश बुक। जैसे अगर छोटे मोटे खर्चों के लिए, जैसे पोस्टेज का खर्चा है, कोई डाक का हो गया, स्टेशनरी का हो गया, बस फेयर्स का हो गया, टैक्सी फेयर का हो गया, कोई भाड़ा किराया दिया, उससे रिलेटेड जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं स्टेशनरी के, पेन पेंसिल्स वगैरह के। ठीक है। ये छोटे मोटे खर्चों के लिए हम जो हमारी परचेज बुक, सेल्स बुक वगैरह इनमें रिकॉर्ड नहीं करते, इनके लिए हम अलग से कैश बुक रखते हैं जिसको हम पीटी कैश बुक बोलते हैं। ठीक है। दिस पेमेंट्स आर जनरली रिपीटिव इन नेचर। ये जो पेमेंट्स होती है इनकी वो रिपीट होती रहती हैं। ठीक है। और जहाँ पर बिजनेस का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वहीं पर ये जो पीटी कैश बुक है इसको रखा जा सकता है। पीटी कैश बुक सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि इससे जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनको के बारे में लिखने से भूल जाते हैं, या फिर कोई हेरा फेरी हो जाती है और कंट्रोल भी हो सकता है हमारे इनके ऊपर। ठीक है। और अलग से पीटी कैशियर है उसको भी नहीं बिठाया जाता, जो अन्य है वही इसको संभाल लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इसको यूज़ करने का। ठीक है। इसको पोस्टिंग करने में भी आसानी रहती है, इससे हमारा समय भी बचता है। जो बड़े वाला कैशियर है, जो हमारा कैश बुक वाला बंदा है, उसका थोड़ा सा समय बच जाता है। वो नहीं तो इसको ये चीज़ भी रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी ना, पीटी कैश बुक वाली भी। तो पीटी कैश बुक वाले जो खर्चे हैं, छोटे मोटे जो खर्चे हैं, उनको पीटी कैश बुक में ही रिकॉर्ड किया जाता है। ये हमारी कैश बुक का चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया है। ये इसकी कभी रिवीजन थी।